दोस्तों रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान दीपिंदर गोयल जी जो कि जोमेटो के फाउंडर एंड सीईओ हैं, उनके सर के पास बिल्कुल टेम्पल एरिया पर एक छोटा सा डिवाइस देखा गया और देखते ही देखते ये डिवाइस चर्चा का विषय बन गया। और फिर क्या था, इंटरनेट पे क्वेश्चंस की बारिश होने लगी। क्या ये ब्रेन चिप है? क्या दीपिंदर गोयल इंडिया के एलोन मस्क बन गए हैं? आज इस वीडियो में उन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे और हम मिथ्स को साइड में रख के सीधी और क्लियर बात को समझेंगे कि आखिर ये डिवाइस क्या है, क्या नहीं है और क्यों इतनी चर्चा में। मैं हूं निखिल, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बसवी टेक। वीडियो को एंड तक देखिए, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले एक बड़ा मिथ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई ब्रेन चिप नहीं है, ये कोई इम्प्लांट नहीं है जो सर्जरी करके दिमाग के अंदर लगाया जाता है। इस डिवाइस का नाम है टेम्पल और ये एक वेरेबल सेंसर डिवाइस है जो स्किन के ऊपर लगाया जाता है, ऊपर पहना जाता है। कुछ लोग इसे न्यूरालिंक से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। न्यूरालिंक जो कि एलोन मस्क का एक डिवाइस है, एक सर्जिकल इम्प्लांट है, जबकि टेम्पल सिर्फ एक एक्सटर्नल वेरेबल सेंसर है। टेम्पल डिवाइस असल में एक छोटा मेटालिक क्लिप जैसा डिवाइस है जो टेम्पल एरिया पर, यानी कि यहाँ पर दिमाग के इस हिस्से पर लगाया जाता है। इसका काम है ब्रेन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका रियल टाइम कंटिन्यूअसली मेजर करना कि कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, किस इंटेंसिटी से हो रहा है। मतलब कि आप किस पोस्चर में हो, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, किस हैबिट से आपके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बदल रहा है, ये सब चीजें ये डिवाइस ट्रैक करता है। ये डिवाइस दीपिंदर गोयल जी ने अपनी कंपनी के थ्रू डेवलप करवाया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अभी टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटल फेज में है। ये अभी कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, आप इसको परचेज नहीं कर सकते। दीपिंदर का मानना है कि ब्रेन ब्लड फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमार्कर हो सकता है जो एजिंग, लॉन्गेविटी और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। इसी के बेसिस पे उनका एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है, वो कहते हैं ग्रेविटी एजिंग हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग टाइम के साथ ग्रेविटी के इफेक्ट से दिमाग तक जो ब्लड सप्लाई होती है वो थोड़ी कम हो सकती है, जो एजिंग प्रोसेस को और फास्ट कर देती है। इसीलिए वो अलग अलग तरीकों से, चाहे वो इन्वर्जन पोजेस हों, अपसाइड डाउन पोजीशंस हों और अलग अलग बॉडी पोस्चर्स के थ्रू टेम्पल डिवाइस से इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेन में ब्लड का फ्लो किस तरीके से चेंज हो रहा है और किस तरीके से बॉडी पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि वो अपनी एक्टिविटी से इस डिवाइस का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में दीपिंदर गोयल जी ने पर्सनली काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है, तो वो इसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मानकर चल रहे हैं। हालांकि अभी कुछ भी फाइनल कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फ्यूचर में अगर ये डिवाइस एआई के साथ इंटीग्रेट होता है तो हो सकता है कि ह्यूमन मेमोरी, फोकस, स्ट्रेस, स्लीप, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके या फिर इन एरियाज का जो मीनिंगफुल इंसाइट है वो कैप्चर किया जा सके और उस पर फिर वर्क किया जा सके। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक भी जरूरी है। अभी तक इस डिवाइस का कोई क्लिनिकल वैलिडेशन नहीं है और ना ही मेडिकल कम्युनिटी ने इसे साइंटिफिकली अप्रूव किया है, और शायद अभी तक कोई अप्रूव नहीं है। इसी वजह से क्रिटिक्स भी अभी इस डिवाइस को बिलियनियर्स के लिए एक फैंसी टॉय बोल रहे हैं। हालांकि वो बात एक अलग है, लेकिन दीपिंदर जी का कहना है कि एक शॉर्ट टर्म गैजेट नहीं है, आपके लिए कोई खिलौना नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट है। अभी वो खुद एज अ यूजर और लिमिटेड यूजर्स के साथ इसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में इसी डेटा के बेसिस पे वैलिडेशन लेना चाहते हैं। तो ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि ये डिवाइस कितना सक्सेस होगी या फिर इस डिवाइस का क्या यूज केस रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या टेम्पल फ्यूचर में हेल्थ टेक का गेम चेंजर बनेगा या फिर एक सिर्फ एक्सपेरिमेंटल आइडिया ही बन के रह जाएगा। ये आप मुझे अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इस टेम्पल डिवाइस के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए देखते रहें बसवी टेक। धन्यवाद।